हेलो गाइज, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का क्षमता एजुकेशन ट्रस्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विकास शर्मा और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अप्रोक्सीमेशन के बारे में बात करने वाले हैं। सर, अप्रोक्सीमेशन के बहुत अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से सॉल्व होता है उसके बारे में जानेंगे। अप्रोक्सीमेशन हमारे बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अप्रोक्सीमेशन आप कहीं भी देखोगे, जितने भी आप पेपर दोगे उनमें प्रीलिम्स के अंदर पूछा ही पूछा जाता है आपको। अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या होती है, उन सबके बारे में हम यहाँ पर जल्दी से चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इसमें जुड़े रहिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हमेशा मैं कहता हूं कि वीडियो को पॉज करिए, देन उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको ज्यादा समझ में आएंगी चीजें, सर आपको ज्यादा समझ में आएंगी। ऐसे करके मेरा कराया हुआ देखते रहोगे लेटे लेटे, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। सर आप करेंगे क्या, आप वीडियो को पॉज करिए, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, बैठ के क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। डेफिनेटली सर आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप करके एक बार देखिएगा, फिर मुझसे आप बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं। सर आपके सामने लिखा हुआ है 3739 प्लस 164 इंटू 27। सर बोर्ड मास पढ़ा चुका हूं, बोर्ड मास पढ़ा चुका हूं, बार बार चीजों को नहीं समझाऊंगा सर, बोर्ड मास पढ़ा चुका हूं। ठीक है, कैसे होगा देखो, 3739 प्लस 164 में 27 का डिवाइड, 164 में 27 का डिवाइड। सर कितनी बार जाएगा, अप्रॉक्स निकालना है सर, हमको अप्रॉक्स निकालना है। तो देखो सर, अगर मैं इसको क्या मान लूं सर, अगर मैं इसको ना 27 है 164 है, कितने टाइम जाएगा करके देखो सर। अगर मैं 30 मान लेता इसको, तो 6 और 3 18, लगभग 5 और 3 15, यानी कि 6 टाइम जाता। तो 27 का 6 में करके देखो, 6 7 42, 2 4, 6 और 2 12 और 4 16, 162, यानी कि अप्रॉक्स 6 टाइम जाएगा सर। 6 पॉइंट कुछ बनेगा। सर ऐड कर देते हैं इसको। जैसे ही हम इसमें 3739 प्लस 6 को सर हम इसमें ऐड करेंगे, सर बनेगा कितना हमारा, ये 3739 प्लस 6, यानी कि हमारा बन गया 45, 3745। इसका हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा, जो कि एक भी ऑप्शन में आपको यहां पर नहीं दिया गया है। एक भी ऑप्शन, हाँ ये दिया गया है। अप्रॉक्स पूछा है, याद रखना है, ऑप्शन से आपको देखना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, भाई इसके अप्रॉक्स क्या है, इन सबसे ज्यादा अप्रॉक्स क्या है, यही है ना, तो यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आपके पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचना सर ये तो बहुत दूर है, सर बहुत दूर है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सबसे पास यही है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, अगर यहां पर एक होता नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज आप लगा सकते थे, लेकिन आपको बताऊं अप्रोक्सीमेशन में बहुत ही कम नन ऑफ दीज देखने को मिलता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको नन ऑफ दीज देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेशन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है आपके सामने, देखिए पढ़िए, समझिए, करने की कोशिश करिए। पढ़िए, समझिए और करने की कोशिश करिए आप लोग, जल्दी से करिए। क्वेश्चन है, व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि इसके क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर निकल कर आएगा। सर देखते हैं, यहां पर सॉल्व करके देखते हैं। सर 8.97 है सर, ये 9 के समथिंग होगा कि नहीं। 8.97 9 के समथिंग, 9 का स्क्वायर 81। ओके, गॉट इट। 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, बहुत बढ़िया। डिवाइड कितने से होगा सर, डिवाइड कितने से होगा, 624.89, 625 लगभग, 25 से डिवाइड इक्वल टू 9 इज टू पावर क्वेश्चन मार्क। 25 से इसको करेंगे सर, कितनी बार जाएगा, 9 बार। और 81 और ये कितना हो जाएगा सर, 90 हो जाएगा। कोई समस्या हो तो बताओ सर, यहां पर कोई भी समस्या। अच्छा ये मल्टीप्लाई है सर, ये मल्टीप्लाई है, तो 81 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 81 और 9 यहां पर बना, और यहां पर 9 की पावर क्वेश्चन मार्क। बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, देखो सर 81 बराबर क्या होता है, 9 की पावर 2, और ये 9 की पावर 1 बराबर 9 की पावर क्वेश्चन मार्क। सर ये कितना बन जाएगा, ये सर हमारा कितना बन जाएगा, 9 की पावर 3। क्यों, क्योंकि जब कभी भी x की पावर a और x की पावर b लिखा हुआ है, बेस सेम होता है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। और कभी भी ऐसे होता है, बेस सेम होता है और इक्वल टू के इधर उधर लिखे रहते हैं, तो पावर बराबर हो जाती हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, 9 इज टू पावर क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी बन गई, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन गई 3। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी बन गई, 3। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, एकदम सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यहां पर क्लियर हुई सर बात, क्या सीखने को मिला सर, 2 चीजें मिली।
सबसे पहली चीज सर हमको ये मिली कि इसमें बोर्ड मास अप्लाई करना है। दूसरी चीज सर ये मिली हमको सीखने को कि अगर पावर सेम होती हैं तो मल्टीप्लाई में ये ऐड हो जाती हैं, पावर सेम होती है तो इक्वल में पावर भी हमारी समान कर दी जाती है। सर दोनों चीजें आपको सीखने को यहाँ पर मिल गई, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं सर, देखिए ये रहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर समझते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखिए सर 18.23 लिखा हुआ है, सर इसे क्या हम 19 लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, इसको हम 18 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 18.5 से ऊपर होता तो 19 लिखते, 18.5 से नीचे है तो इसे हम क्या लिखेंगे सर? इसे हम लिखेंगे 18। 23 इसको हम क्या लिखेंगे सर? 23 ही लिखेंगे। डिवाइड, क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख लो सर, प्लस 252 लिख लो सर, इक्वल टू सर इसको क्या लिखेंगे? 329। कोई समस्या नहीं होगी यहां तक। चलिए अब देखो इन दोनों का, अब सबसे पहले समझना सर बड़े ध्यान से, ये ऐसे बनेगा कुछ, डिवाइड बाई x प्लस 252 इक्वल टू 329। सर ये इसमें से माइनस कर देंगे सर, 18 इंटू 23 अपॉन x, ये बनेगा 329 माइनस के 252। आपको समझा रहा हूं, इतना सब कुछ लिख रहा हूं इसलिए। 52 और यहां तक जाओ आप तो कितना दूरी है? 48 और 20 48 68 और 9 68 यानी 77 की दूरी है यहां तक, तो ये 77 बन गया सर। अब इसको देखो, ये हमारा क्या है? 18 इंटू 23 डिवाइडेड बाई एक्स। गॉट इट? x इधर लाओ, 77 इधर लाओ, तो 18 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 77 इक्वल टू x। ये बनेगा आंसर। सर ये बनेगा आंसर। कैसे सॉल्व होगा देख लो सर। 77 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं? अगर मैं इससे कैंसिल आउट करूं किसी 77 को, तो होगा क्या? होगा कि नहीं? पहले 18 का मल्टीप्लाई कर दो, 18 इंटू 3 54 4 5 कैरी, 18 इंटू 2 36 और 5 41 डिवाइडेड बाई सर 77 इक्वल टू x। देखो 7 4 28 7 5 35 7 5 35 7 6 42, 6 ज्यादा हो जाएगा, 6 ज्यादा हो जाएगा, 5 कम रहेगा, तो 77 का 5 से करके देखो सर कितना बनेगा? 5 385। 77 का सर 6 से करके देखो कितना बनेगा? 2 4 बना, 42 और 4 46, ये तो 385 बना और ये बना हमारा 462। सर आप एक चीज बताओ कि 414 हमारा यहां है, मैंने इसको डिवाइड करूंगा सर, किससे कम वैल्यू आएगी? अगर मैं यहां पर चलूंगा, अगर मैं इसको 5 लेकर चलता हूं सर, तो 5 पॉइंट कुछ बनेगा हमारा, 5 पॉइंट कुछ बनेगा। देखो इसको हम कैंसिल करेंगे, 5 टाइम जाएगा 385। कितना दूरी है? 15 और 14 29 पॉइंट लगेगा सर, 90 बनेगा। 7 और 4 28, 4.4 और 4.4 किसके पास में होगा सर? 5 के पास में होगा सर। क्लियर हुई बात कि नहीं? क्लियर हुई? समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? देखो मैंने इसको डिवाइड किया 414 को, तो 5:4 के समथिंग बनेगा। 5:5 से कम है, अगर 5:5 से ज्यादा होता तो आंसर 6 होता, 5:5 से कम है तो आंसर कितना होगा? 5 होगा। तो यही इसका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। यही इसका क्या हो गया? राइट आंसर। छोटी मोटी गलती नहीं करनी है सर आपको पेपर में, बिल्कुल भी। ठीक है, चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करिए जरा, करिए इस क्वेश्चन को सर, जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सर आप। (124% ऑफ 624.8), इसको 625 मानेंगे कि नहीं? देखो इसको क्या लिखेंगे? 124 परसेंटेज को उधर ले जाऊं कोई दिक्कत नहीं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 625%, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, इतना लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस 11.75 को हम 12 लिखेंगे कि नहीं? 12%, तो 12 यहीं रहेगा, 100 नीचे आ जाएगा, इंटू 1279। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। 25 से 4 बनेगा, 25 से 25 बनेगा, 4 से 31 बनेगा। इसको सॉल्व करते हैं सर, तो ये 4 से करेंगे तो 25 बनेगा, 4 से इसको करने पर ये 3 बनेगा, तो यहां पर 25 इंटू 1 5 बनेगा, 2 कैरी, 25 3 75 775 प्लस यहां पर इसका करते हैं हम सॉल्व। अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो कितना बनेगा? देखो एग्जैक्ट पे ही चलो ना, जब चल ही रहे हो तो एग्जैक्ट पे चलो। ठीक है, तो देखो
अब यहां पर इसको मैं चाहूं 80 बना दूं तो आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको 80 बना दूं तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा, तो 80 बना दो इसको हम 80 ले लेते हैं। देखो ज्यादा लिया है, इतना याद रखना, ज्यादा लिया है। 5 से कैंसिल करो, 5 5 और 2 10, 5 और 5 25, 5 और 6 30, ठीक है। 5 से करो, 5 5 25, 5 और 1 51.25 इंटू 3 से करो इसका तो कितना मल्टीप्लाई, 3 15.75 153.75 और यहां से 775 ऐड कर दो इनको, तो 5 और 3 8, 7 और 5 12 2, 7 और 1 8 1 9, 928 पे जा रहे हो सर। 928 से हमारा क्या होगा, कम होगा आंसर। 928 के पास सर 925 है, तो आंसर सर कौन सा बनेगा सर, आंसर ए बनेगा। ए आंसर एकदम करेक्ट बनेगा यहां पर। क्लियर हुई बात आपको, क्लियर हुई ना बात आपको? फिर से रिपीट करना है क्या? फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो जरा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, चीजों को समझिए। हाइलाइटर लो, यहां पर 124 आया, मैंने इस परसेंटेज को यहां भेज दिया, कोई समस्या नहीं होती। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, सॉल्व किया, ये हमारा बना 775। इधर आ गए 12/100 इंटू 1280 लिख लिया इसको। वैसे लिखना 1279 चाहिए, लेकिन थोड़े से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। लेकिन 1280 लिखने से आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो उस ज्यादा को हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। क्लियर हो रही बात? हमारा जो आंसर आएगा उससे हम थोड़ा सा कम वाला आंसर लेंगे। तो ये हमारा यहां से सॉल्व किया तो इतना बना, इसको मैंने ऐड किया सर इतना बना। इससे कम आंसर कौन सा है, यही है ना, तो आंसर कितना बन गया 925 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से कर दीजिए, फटाक सीधे आंसर, जल्दी से आंसर निकालिए, जल्दी से आंसर। चलिए समझते हैं। देखो सर ये स्क्वायर है, ये 34 है, इसको 35 ले लेंगे। इसको क्या ले लेंगे 35, ठीक है। इससे नहीं समझ आएगा, पेन लेना पड़ेगा। देखो इसको हम क्या ले लेंगे सर 35 ले लेंगे इसको। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 35 परसेंटेज हटेगा नीचे 100 इंटू 14, तो ये 1500 बन जाएगा, 1500, ठीक है, प्लस 279 इक्वल टू 3421। ओके चलो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहां से एक्स स्क्वायर यही रहने दो। 15 इंटू 35, 15 5 75, 5 7 बचेगा, 15 3 45 और 7 कितना हो जाएगा 52। ये बन गया प्लस, ये बन गया, ये बन गया। इनको ऐड करो सर, तो ये कितना बनेगा 4, तो 4 बचा, 1 कैरी बचा, 7 और 2 9, 0 1 कैरी बचा, 5 और 2 7 और 8, 804। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3421 माइनस 804। इसको सॉल्व करो, तो 3421 में से 804 चला जाएगा, कितना बचेगा देख लेते हैं सर। अब देखो इसमें से 400 सीधा सीधा हटा दो, यहां से 400 हटा दो सीधा, 3021 में से 4 और हटा दो, तो 3021 में से 4 हटेगा सर, 3017 बचेगा कि नहीं, ये बचा। एक्स स्क्वायर बराबर 3017 आ गया। अब देखो इसमें से किसके आसपास होगा सर, ये देखो ट्रिक बता चुका हूं करने की। 67 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 67 50 से कितना ज्यादा है सर, उतना ही 25 में जोड़ दो, उतना ही 25 में जोड़ दो। 50 से 17 ज्यादा है, 17 जोड़ दो, तो ये 2 और 3 और 4 42 बनेगा। और इसके बाद हमारा कितना ज्यादा था 17, 17 का इसका 289, 89 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, 4489 बना। तो इससे तो आंसर कम होगा। अब इससे कम हमारा ये हो सकता है या ये हो सकता है, 56 ले लेते हैं। 56 50 से कितना ज्यादा है 6, तो 25 में 6 जोड़ दो 31 और 6 का 36, 3136। 52 लेकर चलते हैं, 52 यानी कि 2 ज्यादा है, 2 जोड़ दो 27, यानी कि यही आंसर बनेगा। 56 हमारा आंसर बन गया, यही हमारा 3136 3017 के पास में। सोच रहे होगे सर ये क्या हो रहा है। अगर ये चीज समझ नहीं आ रही मैं ये स्क्वायर कैसे निकाल रहा हूं, तो सर आप वापस जाइए प्ले लिस्ट में, पहले मेरा स्क्वायर निकालने वाला देखिएगा वीडियो, उसके बाद ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इसीलिए मैं पूरे सीक्वेंस में आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चल इस क्वेश्चन पे करते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको करते हैं जल्दी से। आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। देखो x है, x लिखो, 529 को 530 लिखो,
डिवाइड बाई 53, लेकिन 5.3 है ये। अब मल्टीप्लाई फिर उसके बाद मल्टीप्लाई है 94 इक्वल टू 9829। क्यों? 0.543 लिखा हुआ है तो एक ज्यादा ले लिया। ओके चलिए 100 बनेगा x प्लस 9400 9829, ये इसमें से जाएगा तो x बराबर बनेगा 429 और 429 430 के बराबर है, तो सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो गया। एप्रोक्सीमेशन की सर बात कर रहे हैं यहां पर, एप्रोक्सीमेशन की। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चंस मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके सामने, देखो कैसे होगा देखते हैं। देखिए 177 है, 0.5 लिखा हुआ है तो इसको 0.5 ही लेको चलो, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली आपको। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो 177 ले लो भाई, 177 ले लो, लेकिन इससे अंतर बहुत पड़ जाएगा क्योंकि 0.5% को अगर आप इसमें से हटाओगे तो 2480 का 0.5% कितना निकलेगा सर? 12 निकलेगा। 2480 का अगर मैं 0.5% निकालूं तो 12 निकलेगा, तो 12 का अंतर आ जाएगा सीधा सीधा। कैसे देखो, 2480 है, ये अपने आप में 100% है, इसका 10% कितना निकलेगा? 248 निकलेगा। इसका 5% कितना निकलेगा? इसका आधा निकलेगा ना, तो इसका 1% कितना निकलेगा? 24.8 निकलेगा। इसका सर 0.5% कितना निकलेगा? इसका आधा कर दो, 12.4 निकलेगा। तो ये निकलेगा इसका 0.5%। तो अंतर तो बहुत आएगा ना, 12 का अंतर बहुत होता है। ठीक है, तो देखो अब मुझे निकालना 177.5 है, तो 100% तो हमारा 2480 आ गया सीधा सीधा। 50% इसका आधा हमारा कितना हो गया? 1240। अब 50 के बाद मुझे निकालना है 25% और, तो 25% कितना आ गया हमारा? 6, 4 से कर देंगे ना, 2 जीरो। अब हमारे पास कितना बचा? 175 के पास पहुंच गए, 2.5% बचा, तो 5 का आधा कर दो भाई। 5 का आधा यानी कि 10 का कितना कर दो आप? 4 टाइम्स कर दो, तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 6, 4 से करने पर, और ये 2, ये बन गया, ये बन गया। कोई समस्या आपको? ये हमारा 5% का भी हमारा आधा हो जाएगा, यानी कि 2.5% बराबर 62 आ गया। ओके गॉट इट। चलिए बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आ रही है ना आपको? कोई समस्या नहीं। इसको ऐड कर दो तो हमारा क्या, कितने की वैल्यू निकल के आ गई? इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। एक तो ये तरीका है करने का, नहीं तो दूसरा ये है, डिवाइड बाई 100 करो, 2480 करो, सॉल्व कर दो इसको, तो हमारी वैल्यू यही बनेगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं सर। 2480 में 1240 ऐड होगा तो सर कितना बनेगा देख लेते हैं। 2000 2 आ गया, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 0 2 कैरी बचा। 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 4 1 कैरी बचा। 1 और 2 3 और 4 4402 आ गया। 4402 इसका बना, इसका 4402 बन गया। क्लियर है बात आपको कि नहीं? ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए बन गया 4402। अब प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई सर बनाना है, तो ये तो हमारा बनेगा 63 और ये बनेगा 20 और माइनस के 62, इसका कितना बनेगा? 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 1260 प्लस 4402 और माइनस के 62, इसमें से 62 जाएगा सर, तो देखो कितना चला जाएगा? 2 तो यहां से चला गया तो 0 बचा, और 60 यहां से चला गया तो ये भी 0 बचा। 1200 और 4400 को जोड़ दो, 4400 और 1200 जोड़ दो, कितना बनेगा सर? 0 0 6 और 5, 5600 आंसर आ गया सर। 5600 आंसर आ गया। 5600 कहां पर है? 5612 सी आंसर, 5612 यानी कि सी आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। क्लियर हुई बात की नहीं आपको? बताओ कोई समस्या हो तो बताइए। एकदम एग्जैक्ट निकाल दिया हमारा 5612, यानी कि 5600 हमारा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है चलिए आगे बढ़ जाएं। अब आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करिए।
देखो कैसे होगा, समझो। 7/16 लिखा हुआ है, 7/16 मल्टीप्लाई 802 और ये 3 बनेगा, प्लस 11/200 मल्टीप्लाई 68223 ये बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी आपको? चलिए अब इसे सर सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको करो, 16 से करेंगे तो 16 5 80 बनेगा, 16 5 कितना बनेगा, 80 बनेगा। अब यहां से देखो तो भाई हमारा कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा हमारा, 0 लग जाएगा। 5 से एक बार जाएगा, 16 से एक बार गया, कितना बचा यहां से, 7 बचा, पॉइंट लगा दो, 70 हो जाएगा। तो 16 5 80 होता है तो 16 4 आ जाएगा, 501.4 आ गया यहां से। तो 7 × 501.4 प्लस यहां से आ जाओ। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो 2 से इसको कट कर दो सर, 2 से इसको कर दो तो 3 बनेगा, ये 4 बनेगा, 112.5 ये बनेगा। यहाँ 00 लगा हुआ है, लगा रहने दो। 11 से मल्टीप्लाई करो। 11 का ट्रिक आपको बता चुके हैं ना सर, 11 का ट्रिक बता चुके हैं आपको। देखो 3 7 5 2 3 7 5 ये बन गया और पॉइंट यहां लग गया, तो डिवाइड बाई 100 है। अब देखो सर 7 और 4 28, 2 बचा, 7 9 हो गया, 0 हो गया, 35 हो गया, पॉइंट यहां लगा है, प्लस इसमें एक पॉइंट तो लगाए, 2 के बाद यहां पॉइंट लग जाएगा, ये हट जाएंगे, तो 3752.375 ये हो गया। सर ऐड कर दो इसको, देखो कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 का 1 बनेगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 5 12 का 2 1 कैरी 337, 7261 से थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, 7261 के आसपास सर 7260 है। 7260 विल बी द करेक्ट आंसर, एकदम सही आंसर है सर। 7260 यहां पर एकदम सही आंसर है। बात आपको पच गई, समझ में आ गई, क्लियर है, कोई समस्या नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करिए सर। करिए इसको जल्दी से। चलिए देखते हैं कैसे होगा, समझिए। सर एक ट्रिक सिखा चुका हूं आपको, आपको एक ट्रिक सिखा चुका हूं कि ऐसे कभी भी आता है तो इनको कर देते हैं अलग से सॉल्व। तो 25 - 21 4 5 और 4 58 तो सीधा सीधा आ गया। अच्छा ये -17 भी तो है, 58 और -17 कितना हो जाएगा हमारा, 48 यानी कि 47 आ गया सीधा सीधा। 58 - 17 अरे 41 आएगा ना, 41 आ गया। ओके अब देखो, अब इनको सॉल्व करना है। 11/25 प्लस 22/45 -2/5 और -1/5 और प्लस के 25.7 है तो इसको 26 लिख लो। ठीक है, अब देखो सर 41 यहीं रहने दो, इनको सॉल्व करोगे आप तो आपका क्या बनेगा। सबसे पहले इसको 25 5 और इस 5 को कर देते हैं सॉल्व, तो यहां से ही कर देते हैं ना। 25 इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इन तीनों को करूं, इन दोनों को, तो देखो 11/25 प्लस 22/45 माइनस ये -2 और -1/5 तो -3/5 आ जाएगा। अब देखो 11/25 माइनस 3/5 और प्लस के 22/45। ओके गॉट इट। चलिए
इसको यहां समझते हैं। अब देखो क्लियर, एकदम आराम आराम से समझेंगे। तो 11 और अपॉन 25 है तो इसका 25 नीचे ले लेते हैं, तो 11 माइनस 15 और प्लस 22 अपॉन 45 ये बनेगा कि नहीं? ये माइनस का कितना बन गया? माइनस का 4 बन गया और ये बन गया 22 अपॉन 45। इनको सॉल्व करना है सर। तो ऐसा क्या बनेगा यहां पर, जो दोनों का आ जाए हमारा 450 बनेगा, इनका एलसीएम 450। अब इस चीज को यहां भी सॉल्व कर सकते थे एक साथ भी, कोई समस्या नहीं थी आपको। 41 ले लो, 450 नीचे आ गया। 25 से करोगे 450 कितनी बार जाएगा? 25 4 4 4 16 18 बार जाएगा सर। 18 और 4 कितना हो जाएगा? 18 और 4 माइनस के 72 और प्लस का ये कितनी बार जाएगा? 10, तो ये कितनी बार जाएगा? 18 बार गया। 18 4 हो गया, 45 का 10 बार गया तो ये 220 बन गया। 220 में से 72 चला जाएगा सर, तो अगर 70 जाएगा तो 150 बनेगा, तो 148 बन गया। तो ये हमारा कितना बन गया एक्चुअल में? 41 और 148 अपॉन 450 ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, क्लियर है इतनी बात आपको? अब समझिए। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 41 प्लस करके कुछ बन गया यहां पर, ठीक है, और ये प्लस में ये तो चल ही रहा है। अब मैं इनको अगर देखूं यहां पर तो ये हमारा कितना बनेगा? पॉइंट में बहुत कम जाएगा ना, पॉइंट में बहुत कम जाएगा। तो क्यों ना 41 और 26 को डायरेक्ट ऐड करो, तो 7 और 4 और 2 6, 4 और 2 6 67 पे पहुंचे। और 67 के आसपास सिर्फ एक ही ऑप्शन है 70। तो मैं, मेरा कहने का पूरा मतलब समझो कि मैं इस क्वेश्चन के अंदर करूंगा क्या सर? मैं इस क्वेश्चन के अंदर मैं यहीं पर हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा और मुझे यहीं से आइडिया लगेगा कि ये भी हमारा पॉइंट से कम है, ये भी पॉइंट से कम है, ये भी पॉइंट से कम है, ये भी पॉइंट कुछ करके, तो इनको यहां लूंगा ही नहीं, डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर दूंगा और यहीं पर हमारा आंसर बन जाएगा 67 और जो कि हमारा डी ऑप्शन के बराबर होगा, यही आंसर हो जाएगा। इतना सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल यहीं पर हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बात आपको? समझ में आ गई बात आपको? कोई समस्या नहीं, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये रहा, इसको करते हैं। 216 की पावर 1/3 सर कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो 625 पे 5 बनेगा। 1024 हमारा किसका स्क्वायर होता है? 1024 भाई। अगर नहीं आ रहा समझ में तो करना भी सिखाया है। 4 हमारा 2 पे बनता है और 8 पे बनता है, बचा 10, 10 से कम 3 होता है, तो या तो हमारा 34 बनेगा या 38 बनेगा, 34 बनेगा या 38 बनेगा। तो ये हमारा कितना बनेगा? ये 34 बनेगा ना। 34 माइनस 50 प्लस 24, बस आंसर आ गया। देखो 24 से इसको कैंसिल, 24 और ये 50 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बनेगा? माइनस का ये बनेगा हमारा 26। ओके 26, ठीक है। अब देखो सर 6 से इसको हटाएंगे तो ये बनेगा 20। अब देखो 35 से इसको हटाएंगे तो 5 और 35 39 और माइनस के साथ 20, ये बनेगा हमारा 19। ये हमारा डी ऑप्शन आ गया। डी ऑप्शन एकदम सही होगा इसका आंसर। क्लियर हुई ना बात आपको? किसी को कोई समस्या नहीं होगी? समझ में आया किस तरीके से करना है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, करिए सर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से करिए, जल्दी से समझिए इसको, करिए फिर बताते हैं। देखो ये 34.99 है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 35% लिखेंगे ना सर, इंटू 500 लिखेंगे ना, प्लस 28% लिखेंगे ना, इंटू 1250 लिखेंगे, इक्वल टू 8 इंटू क्वेश्चन मार्क। सर ये परसेंटेज से 2 जीरो चले गए, ये परसेंटेज हटेगा, यहां से 1 जीरो चला गया और 1 डिवाइड में 10 आ गया। इस 10 से हम कैंसिल करेंगे, 2 आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा? 5 से 25 आ जाएगा, 2 से ये 14 आ जाएगा। सर क्या बना यहां से? 35 इंटू 5 प्लस 14 इंटू 25 इक्वल टू 8 इंटू क्वेश्चन मार्क। इसको देखो 25 5 25, 2 बचा, 15 और 17, 25 और 100, 10 बचा, 25 और 35, 8 इंटू क्वेश्चन मार्क। इसको सम करो, 5 2 और 4 नहीं 5। क्लियर है इतनी बात आपको? अरे 5 2 और 5 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो 8 से कितनी बार जाएगा? 8 और 6 48, 48 बचा। अब
8 6 42, 66 पॉइंट कुछ बनेगा, 66 पॉइंट कुछ, ये किसके बराबर है 68 के। आंसर कितना निकल के आ गया 68। क्लियर है ना बात आपको? आसान होते हैं क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं। 68 इसका क्या आ गया आंसर। ओके चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो सर 32 को 32 लिखो, 16.9 को इसको लिखो सर 15 17, इसको लिखो 26 माइनस x% इंटू 1800 इक्वल टू 240। ओके, 2 जीरो से ये कैंसिल, यहां से देखो 17 और 2 34 की 4 आ गया, 3 17 और 3 51 और 3 54 प्लस 26 माइनस 18x इक्वल टू 240। ओके गॉट इट। इसको करो, ये हमारा 550 और 2 570 हो जाएगा सर, माइनस के 240 इक्वल टू 18x। कोई समस्या नहीं आता, इसको करो तो 0 3 इक्वल टू 18x। 330 को 18 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2 टाइम जाएगा, नहीं 1 टाइम जाएगा, फिर कितना बनेगा 1 टाइम जाने पर, हमारा यहां पर 1 टाइम जाने पर 15 बचेगा, 150। 18 से कितनी बार जाएगा, 18 से कितनी बार जाएगा, लगभग 8 टाइम ही जाएगा, लगभग 8 टाइम। ठीक है, फिर से समझिए सर, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 18 से किया, 1 टाइम आ गया, 1 आ गया तो 15 बचा, 150 हो गया सर, 150 हो गया। अब 18 से ये 8 बार जाएगा, 8 8 64 4 6 8 और 6 14 144। आंसर कौन सा आ जाएगा, बी। बी ऑप्शन एकदम, वैसे भी समझ में आ रहा है। 18 यानी कि 330, 18 का स्क्वायर बनता है 324, तो 18 इंटू 18 करने पर ही 330 के पास में पहुंचोगे, तो 18 इसका आंसर होगा। तो इस 18 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, समझ में आई चीजें आपको, क्लियर हो रही हैं? चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसको 49, इसको 3 लिखेंगे प्लस 70 इंटू 60 माइनस 12 इंटू 3 प्लस x इक्वल टू 58। ओके चलिए, ये हमारा कितना बनेगा, 150 माइनस 3 147 करना आता है ना। मैंने क्या किया, इसको 50 माइनस 1 लिख लिया। इसको मैंने कैसे किया मन में, 50 माइनस 1 इंटू 3, तो इसका 150 और माइनस 3 कितना आ गया 147। ओके, इसको करो 420 माइनस 36 x 58। ओके चलिए, इसको 7 और 4 और 2 6 और 5 माइनस 36 माइनस 58 इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, अब इसको देखो, यहां पर सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 6 1 बनेगा, और ये 3 बनेगा, और ये 5 माइनस के 58 बनेगा यहां से, और ये माइनस का x बनेगा। कोई समस्या है क्या यहां तक आपको? कोई भी परेशानी आपको यहां तक नहीं होगी। ओके, ये परसेंटेज भी था सर, ये परसेंटेज भी था, 42 आया था सिर्फ यहाँ पर, 42, ये 42 था सर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 42 था यहाँ पर, 420 ले लिया, 400 ज़्यादा ले लिया सर आपने, यहाँ 400 ज़्यादा ले लिया। थोड़ा सा फिर से कर देते हैं इसको, फिर से कर देते हैं यहाँ से, है ना। देखो वो परसेंटेज लगाना भूल गए थे सर हम, है ना। वन 47 प्लस ये बनेगा हमारा 42 माइनस 36 माइनस 58 इक्वल टू एक्स। अब यहां से देखो सर 42 इसमें से चला जाएगा, तो 105 माइनस के 36 और माइनस के 58 इक्वल टू सर एक्स। 105 माइनस, सर इनको ऐड कर दो, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 4 आ जाएगा, 94 इक्वल टू एक्स। कोई समस्या यहां तक आपको बताइए, कोई समस्या?
सही आ रहा है ना सब कुछ? सब कुछ सही जा रहा है, ठीक है। ठीक है, सब कुछ तो सही है। ठीक, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? एक्स इधर गया होगा ना सर, माइनस में हुआ होगा, उससे कोई समस्या नहीं है। फिर आंसर नहीं आ रहा है सर यहाँ पे। क्योंकि ये मैंने किया मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करने पर सबको प्लस किया और इसको माइनस किया सर, तो माइनस के 58 भी आ गया सर यहाँ पर, और 42 बन गया। ओके 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 सर, ये माइनस नहीं प्लस होगा सर, सर ये प्लस होगा। 7 और 2 9 होगा और 4 4 8 होगा, ये 8 बनेगा और ये सर 9 बनेगा। क्या छोटी सी मिस्टेक कर दी, देखो ये 8 बनेगा और ये 9 बनेगा। 189 माइनस 94 ये बना, तो ये हमारा बनेगा 95 इक्वल टू माइनस एक्स। तो आंसर कितना आ जाएगा सर, x इक्वल टू माइनस के 95। दैट विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि बी हमारा यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा। वो थोड़ी सी वहां पर प्रॉब्लम हो गई थी, उसको प्लस की जगह माइनस कर दिया था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से आप करने की कोशिश करिए, वीडियो पॉज करिए, करिए फिर मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले सर ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में ऑफ सॉल्व होगा, तो सर ये क्वेश्चन मार्क यहीं रहने दीजिए x, इसको हम 80% लिख देते हैं सर, 80/100 लिख दें, कोई समस्या नहीं, इनटू इसको सर हम 6450 लिख देते हैं सर। ओके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए सर, कोई समस्या नहीं। इसको ना पूरा बंद कर दो, इसको डिवाइड बाई 42 लिखो और प्लस का 3606 लिखो, क्योंकि 0.99 है तो ये लिखेंगे सर। 8 से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 5 40 0 4 बचेगा, 8 4 32 और 4 6 3 बचेगा, 8 6 48, ये 51 बचेगा। डिवाइड बाई 52 से होगा, 42 से होगा, प्लस 3606 बनेगा सर, यही आंसर होगा हमारा। देख लेते हैं कितना बनेगा सर। देखो अगर मैं इसको करूं कैंसिल आउट 2 से, तो ये 21 बनेगा सर, ये 2 से कर दें तो हमारा ये 2 बनेगा, और यहां से ये हमारा कितना बन जाएगा, 2 से नहीं 2 से करेंगे तो 2 टाइम 4 बनेगा, और ये 5 बनेगा, और इसके बाद 8 बनेगा, 0 बनेगा। ओके अब 21 से ये जाएगा क्या, देख लेते हैं सर डायरेक्टली। 1 टाइम जाएगा सर यहाँ से, और उसके बाद 21 से 4 बचेगा 48, तो 4 से कर देंगे, 4 से कर देते हैं, तो 4 यहाँ आ जाएगा, तो 44 40 बनेगा। 40 को फिर से 21 से करो सर, तो अप्रॉक्स 2 के समथिंग चला जाएगा, तो 142 ले लेते हैं, प्लस 3606, इसको सम करो सर, 6 और 2 8 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 3 3748 किसके पास है, 3748 3748 3748 3748, ये रहा हमारा 3729। अब ये 3729 है और 3812 है, इसमें से किसके पास है सर, इसी के तो पास है, तो यही आंसर होगा, और क्या, यही तो आंसर होगा, और क्या होगा, 3748 ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि वैसे भी हमने 21 से जब डिवाइड किया था तो वैल्यू वो ज्यादा लिया था, लेना कम था मुझे, ज्यादा लिया था ना वहां पर, तो हमारा 3729 यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए समझ में आ गई बात आपको, चलिए आगे बढ़ जाए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 43 लिखो यहां पर सीधा सीधा, डिवाइड का साइन रहने दो सर, अंदर चलते हैं, मल्टीप्लाई होगा सर, ये हमारा 99 बनेगा ना, ये 3 बनेगा, प्लस 6 इंटू 99, ये अप्रॉक्स लिखना होता है ना सर। 61 डिवाइडेड बाय 100 रहने दो, इसको मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर, चलो 360 इंटू 13 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहां से देखो 43 3 प्लस ये कितना बनेगा, अब हम इसको 100 माइनस 1 लिखेंगे, तो 100 से 600 बनेगा, और 600 में 6 चला जाएगा तो हमारा 594 आ जाएगा। ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई सर। ओके कैसे, इसको मैंने क्या लिख लिया था, इसको मैंने 100 माइनस 1 ले लिया था, तो 6 का 100 में 600, 6 का 1 में माइनस 1, तो ये हमारा 594 प्लस 61/100 इंटू 0 आ जाएगा, 13 और 6
78, 4 बचेगा, 7 बचेगा 39, यानी कि 7 ऐड हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये 46, ये बन गया। क्लियर है ना, यहां तक कोई समस्या नहीं है आपको। देखो अब 43 यहां से रहेगा, डिवाइड, इनको ऐड कर दो तो ये 597 प्लस इसको 0 से ये 0 चला जाएगा। क्लियर है बात आपको कि नहीं, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसको देखो, अब यहां से अगर मैं देखूंगा इसको तो ये 61 है, ये 468 है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, 61 यहीं रहने दो, इसको मैं 5 कर देता हूं तो ये 2 3 4, 5 से करता हूं कैंसिल, तो 5 से ये कितनी बार जाएगा, 12.2, अब ये 12.2 बन गया और यहां से 234 बन गया, ये बना। अब इसको हम लिखेंगे 43 डिवाइडेड बाय 597 प्लस 12.2 इंटू 234। ये तो सर बहुत छोटी वैल्यू आएगी, इसको करो ना, तो देखो 12 का 4 में 12 4 48, 4 4 बचेगा, 12 3 36, 0 4 बचेगा, और 12 2 24 और 4 2808 बनेगा, प्लस 0.2 का भी कर दो इसके अंदर, 0.2 का करेंगे तो कितना बचेगा सर, 0.2 का मतलब होता है 1/5, तो ये 1/5 से 5 और 4 20, 5 और 4 20, 30 बचा, 46 के आसपास सम करेंगे इसको, तो ये बनेगा हमारा किसके आसपास आ जाएगा सर, ये हमारा 2856 के अप्रॉक्स आ जाएगा, अप्रॉक्स आ जाएगा। 2856 के अप्रॉक्स क्या है, 2857, यही हमारा आंसर है। अप्रॉक्स बात करनी है ना तो थोड़ा बहुत तो आगे पीछे अप्रॉक्स करके चल सकते हो, तो 2857 हमारा क्या आ गया, यहां पर आंसर आ गया। इसी तरीके से अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, यही तरीका है इनको सॉल्व करने का। ओके चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, समझिए, करिए जल्दी से इसको। सर सबसे पहले इसको लिखा रहने दो ऐसे, इसको हम 25 लिख देते हैं, इनटू इसको हम 560 और डिवाइड बाई 14, माइनस के 40% इंटू 780 प्लस के 6, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये दोनों खत्म, 14 से 40 आ गया, ये 1000 आ गया, माइनस के ये हमारा 40 इंटू 7, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 78 का डबल कितना बनेगा, 78 का डबल 156, और 156 का डबल कितना बनेगा 312 प्लस के 6, ये बनेगा कि नहीं। अब देखो सर 1006 माइनस के 312, ये माइनस करना है, तो 1000 में से सीधा सीधा 300 जाएगा तो 700 बचेगा, और 700 में से 6 में से 6 चला जाएगा तो ये तो हमारा, ये तो खत्म करके 6 ले लो, तो 700 बचा। अब इसमें से भी 6 चला जाएगा तो 694 बचा। अब 694 के आसपास कौन सा आंसर है, 694 के आसपास हमारा ये वाला आंसर लग रहा है 724। इसको एक बार फिर से करके देखिएगा सर, क्योंकि एकदम क्लोज वैल्यू नहीं आ रही है। देखो इसको 25 लिया मैंने, इंटू इसको 560 लिया, इसको 14 लिया, 14 से 40 आ गया, माइनस 40% लिया, 7806 ले लिया। यहां पर मैंने सॉल्व किया तो ये हमारा बन गया 1000 माइनस के, इसको किया 78 से 312 बन गया, यही बनेगा ना, 8 4 32 2 3 बचेगा, 7 4 28, बिल्कुल ये 6 बन गया। इसको 1006 और 312 लिखा मैंने, तो 1000 में से 300 चला गया हमारा सीधा सीधा, तो 700 बना। अब 700 यानी कि 6 से तो 12 चला गया तो 6 बचा, अब 6 और इसमें से जाएगा तो 694 बनेगा। सर 694 के पास में हमारी वैल्यू सिर्फ 724 ही है, जो सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे क्लोज है जो 724 है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा 724। सर इसका आंसर 724 हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, समझिए। ये लिखा हुआ है, कैसे होगा देखिए सर, इसको लिखेंगे 1248 प्लस एक्स क्यू इक्वल टू 96% इंटू 1525। इसको देखो सर, अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं 5 से कैंसिल करूं तो सर 20 बनेगा, 5 से ये 3 बनेगा, 305 बनेगा, 5 से फिर ये 4 बनेगा, 61 बनेगा, 4 से ये 4 और 2 8, 4 4 16, 1248 प्लस एक्स क्यू इक्वल टू 24 इंटू 61।
ये हमारा कितना बनेगा, 24 का 1 में करेंगे तो 4 बनेगा, 2 कैरी बनेगा। 24 इंटू 6 कितना बनेगा, 24 इंटू 6, तो 24 इंटू 3 72 है, 72 का डबल कर दो 144, और 144 में हम 2 ऐड कर देंगे तो 146 ये बनेगा। अब एक्स क्यू इक्वल टू 1464 माइनस के 1248, इसको देखो, इसमें हम देखें तो ये हमारा 216 ऐड कर देंगे तो हम यहां पहुंच जाएंगे, तो इसका डिफरेंस 216 आ गया। सर एक्स इक्वल टू क्या आ गया निकल के 6, क्योंकि 216 एक्स 6 का क्यूब होता है, तो आंसर डी बन गया सर, डी आंसर इसका एकदम करेक्ट बन गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो x यहां से ले लो, अंदर आ जाओ, 20% इंटू 580, 580 का 20% निकालो सर, डबल कर दो सर 116, क्लियर है, अब तो समझ रहे हो ना। इसका 14 ले लो, 9 का क्यूब कितना होता है 729 प्लस 17 इंटू 3, ये बनेगा कि नहीं। अब देखो सर x ये कितना बन गया 130 इक्वल टू ये कितना बन गया 729 प्लस 51, ओके, x इंटू 130 इक्वल टू इसको ऐड करो सर तो कितना बनेगा 780, 0 से 0 गया, 13 से 6, x इक्वल टू अगेन 6 हमारा आंसर, अगेन इसका आंसर हमारा 6 निकल कर आ गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सर, देखिए सर 624 लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, डिवाइड बाई x है, x लिखा रहने दो, प्लस 13 का स्क्वायर 169 है इक्वल टू 51 स्क्वायर यानी कि 52, परसेंटेज की वजह से 100 इंटू 400, 0 से 0 कैंसिल हो गया सर। यहां से देखो सर 624 डिवाइडेड बाय x रहने दो, इसका 52 इंटू 4 करो सर, कितना बनेगा 4 और 2 8 और 5 और 4 20, 208 बनेगा, और ये माइनस के 169 बनेगा। 624 अपॉन x इक्वल टू इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 38 और 39 बनेगा। क्लियर है ना बात आपको इतने में, तो x इक्वल टू 624 अपॉन 39, 39 से डिवाइड करो सर कितनी बार जाएगा देखते हैं 39 से, तो यूनिट प्लेस देख लो ना, 9 5 45, 9 4 36, 9 54, तो इसका मतलब 16 बनना चाहिए, तो 39 इंटू 16 करके देख लो सर कैसे करेंगे। इसको हम लिखेंगे 40 माइनस 1, मन में करेंगे सर इसको 16, 16 2 32, 32 और 4 64, 640 माइनस के 16, क्या हम 24 में, बिल्कुल हमारा आंसर कितना आ गया डी, डी आंसर एकदम करेक्ट होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेम क्वेश्चन आ गया ना, हाँ सेम क्वेश्चन ये ले लिया मैंने, ये सेम क्वेश्चन आ गया सर, ठीक है, इसका आंसर ये वाला करिए, ये करिए सर, देखो एक्स क्यूब इंटू 12 प्लस 24% 100 इंटू 450 इक्वल टू 40 स्क्वायर यानी कि 1600 प्लस ये 512 8 का, ये हमारा इतना बन गया सर। अब देखो सर 0 से 0 गया, 5 से ये 2 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, एक्स क्यू इंटू 12 प्लस 108 इक्वल टू 1608, 1608 से 8 चला गया, 0 बचा, 1600 में से 1500, 12 इक्वल टू 1500, एक्स क्यू इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 12, इसको सबसे पहले कर देते हैं 3 से, 4 आ जाएगा और ये 500, 4 से करने पर ये 125, तो x की वैल्यू सर कितनी निकल के आएगी यहां पर 5, 5 का क्यूब 125 होता है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। ओके चलिए इसको करिए जरा जल्दी से, इसको करिए सर, अब तो चीजें समझ में आ रही होंगी आपको पूरी तरीके से। 13 का क्यूब सर कितना होगा, 13 का क्यूब आता नहीं ना, आता नहीं है ना निकालना, कोई बात नहीं ऐसे निकालो, 13 इंटू 13 इंटू 13, बचपन हमारा याद आ गया, ऐसे करो ना सर, कोई समस्या थोड़ी है उसमें। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको करने का तरीका है 170 माइनस 1 इंटू 13 लिख दो, तो देखो माइनस 13 और ये 0, 13 इंटू 7 91, 1 9 बचा कैरी, 13 में 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 22, 2110, इसमें से 13 जाएगा तो 10 तो सीधा सीधा चला गया, 3 और चला जाएगा तो 2197, ये बनेगा, ये बनेगा 2197। ओके तो चलिए 2197 आ गया, क्लियर है, माइनस
27 आ गया, प्लस 31 आ गया, मल्टीप्लाई 11 आ गया, माइनस इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, -21 आ गया और इंटू 18 आ गया, ये बना। अब देखो सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं है। 2197 में से 27 जाएगा तो 2170 आ जाएगा सर, ठीक है। प्लस ये 11 है, ये तो हमारा बनेगा 341 माइनस 21 का 18 में करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 18 का 1 में 8 बन गया, 36 और 37 ये बन गया। इसको सॉल्व करते हैं सर, देखो कितना बनेगा, ये ऐड करो तो 1 7 और 4 11 1 5 और ये 2, ओके क्लियर है। इसमें से इसको हटाओ सर, सीधा सीधा 5 में से 3 चला गया तो यहां 078 बचा और यहां पर हमारा कितना बचा 2, तो 2211 में से अब मुझे हटाना है 78। यहां पर 11 हटा दो तो 2 0 बचेगा, 11 इसमें से हटा दो तो 67 बचेगा, ओके। अब 2200 में से 67 हटाना है तो हमारा 2100 और यहां से कितना बचेगा, यहां से कितना बचेगा 33 बचेगा ना, 2133 और 2133 एग्जैक्ट आंसर निकल कर आ गया। बी ऑप्शन एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ऑप्शन एकदम सही था, इसका एकदम सही था ना बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये आपका होमवर्क है सर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का और ये होमवर्क है, आप कमेंट में इसको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरीके से जुड़े रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ओके। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे।